तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज अपन बात करेंगे पशुपालन के बारे में। पिछली क्लास देखी थी अपन ने राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में। आज बात करेंगे अपन भेड़ वंश की प्रमुख नस्लें पशुपालन के अंतर्गत। देखो, सबसे पहले देखते हैं भेड़ वंश की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं। इससे पहले अपन ने चर्चा कर ली किसकी, गाय वंश और भैंस वंश की। भैंस वंश अपन ने पूरा पढ़ लिया, लेकिन उसकी पीडीएफ नहीं डाली, तो भैंस वंश की आज पीडीएफ भी डाल देंगे। उसी के साथ साथ अपना पढ़ते हैं आज किसकी नस्लें, भेड़ वंश की। देखो, सबसे पहले तो कौन कौन सी नस्लें हैं जिन भेड़ वंश की, जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली नस्ल है वो है चोकला। चोकला, उसके अलावा मगरा, तीसरी देखे तो मारवाड़ी। चोकला, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, मेरिनो। दुनिया में सबसे अच्छी अगर भेड़ की नस्ल पूछी जाए तो वो कौन सी है? मेरिनो। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जैसलमेरी, एक है कराकुल। जैसलमेरी, कराकुल, अविकालीन, अविवस्त्र, अविकालीन, अविवस्त्र। उसके अलावा सोनाड़ी, नाली, नेलोर, रेम्बुलेट, तो मेन प्रमुख नस्लें ये हैं। उसके अलावा लिंकन, लिंचेस्टाइन और एक दो और हैं नस्लें, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही नस्लें हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इनमें चोकला के बारे में। तो ये सारी नस्लें हैं: चोकला, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, मेरिनो, जैसलमेरी, कराकुल, अविकालीन, अविवस्त्र, सोनाड़ी, नाली, नेलोर, रेम्बुलेट। उसके अलावा लिंकन, लिंचन, लिंचेस्टाइन और एक आएगी साउथ डाउन। ऐसे करके अपन 16-17 नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? भेड़ के बारे में। सबसे पहले जिस नस्ल के बारे में अपन चर्चा करेंगे वो है चोकला। चोकला नस्ल सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है अगर भारतीय नस्लों में बात किया जाए तो। चोकला नस्ल सबसे पहले देखते हैं इसके अन्य नामों की। तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? चोकला नस्ल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? इसे कहते हैं राजस्थान की मेरिनो। देखो, मेरिनो विश्व में प्रसिद्ध है। स्पेन की भेड़ की नस्ल है कौन सी? मेरिनो। सबसे अच्छी भेड़ की नस्ल है, सबसे बढ़िया ऊन प्राप्त होती है किसकी? मेरिनो की। सर्वाधिक मात्रा में भी ऊन प्राप्त होती है किसकी? मेरिनो की। इस मेरिनो स्पेन की जो नस्ल है, इससे तुलना की जाती है किसकी? चोकला नस्ल को। इस वजह से इसे कहा जाता है राजस्थान की मेरिनो। और अन्य नामों की बात करें तो इसी को बोलते हैं शेखावाटी नस्ल, और इसी को बोलते हैं क्या? छापर। शेखावाटी और छापर क्यों बोला जाता है इसको? तो इसको बोला जाता है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र, जो राव शेखा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम शेखावाटी पड़ा था। तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने के कारण, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसे शेखावाटी व छापर कहा जाता है। तो
तो चोकला नस्ल, अन्य नाम राजस्थान की मेरिनो। मेरिनो भेड़ की नस्ल सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है, कौन सी? मेरिनो। विश्व लेवल पर राजस्थान में बात करें तो वो कौन सी है? चोकला नस्ल। तो इसी का नाम है राजस्थान की मेरिनो, शेखावाटी और छापर। तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? शेखावाटी और छापर। देखो शेखावाटी में मेनली 3 जिले आते हैं, कौन कौन से आपको पता होगा? सीकर, चूरू और झुंझुनू। शेखावाटी में मेनली 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। इन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसी वजह से इसको कहा जाता है शेखावाटी और छापर। अगर इसके रंग की बात करें, इसका रंग कैसा होता है? देखो कोई कोई जो नस्लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके ही रंग की अपन साथ साथ चर्चा करेंगे, बाकी सभी का एक साथ रंग लिखवा देंगे, ठीक है, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी और सभी का रंग आपको याद करना भी नहीं। अगर इसके रंग की बात करें तो इसका रंग होता है चॉकलेटी रंग। चॉकलेटी रंग। क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा ही आएगा कि भाई भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसका रंग कैसा होता है? चॉकलेटी। तो इसका जो चेहरे पर या बोले तो चेहरे पर गहरा रंग होता है। चेहरे पर गहरा चॉकलेटी रंग होता है। ऑल ओवर इसका रंग कैसा होता है? चॉकलेटी। इसकी एक इंपॉर्टेंट और खास विशेषता हो रहा है वो, और ये यूनिक विशेषता नहीं है, औरों में भी पाई जाएगी, वो बकरियों में भी पाई जाएगी, एक दो भेड़ की नस्ल है और उनमें और पाई जाएगी। उसको बोलते हैं रोमन नोज। रोमन नोज देखो क्या होता है, इसी को बोला जाता है तोतापुरी नाक। तो इसके जो इसका नाक तोते की चोंच के समान, इसका नाक तोते की चोंच के समान या उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ होता है जिसे तोतापुरी नाक भी कहा जाता है, जिसे तोतापुरी नाक भी कहा जाता है। बकरी की एक नस्ल आएगी, कौन सी? जमुनापारी नस्ल। उसमें भी विशेषता पाई जाएगी, कौन सा? रोमन नोज या तोतापुरी नाक। इसके अलावा भेड़ की भी एक नस्ल आएगी जैसलमेरी, उसकी भी विशेषता होगी ये रोमन नोज। तो ये रोमन नोज है जो कई जगह आएगा, तो ध्यान रखना अपने को। तो कौन सी? चोकला नस्ल। उसके अलावा बकरी की बात करें, बकरी कौन सी आएगी? जमुनापारी। और एक भेड़ और आएगी, वो कौन सी होगी? जैसलमेरी। अगर इसमें ऊन उत्पादन की बात करें तो कुल कितना ऊन उत्पादन होता है इससे? देखो ऊन उत्पादन है जो, ये नहीं है कि भाई रोज ही ऊन प्राप्त किया जाएगा, ये लगभग साल भर का आंकड़ा होता है। तो इससे साल में 1.5 से 2.5 किलोग्राम तक ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन प्राप्त किया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ, जो उत्तम क्वालिटी का, जो उत्तम क्वालिटी का होता है और इससे मुलायम वस्त्र व स्वेटर बनाए जाते हैं। वे स्वेटर बनाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी कौन सी नस्ल की? चोकला नस्ल की। देखो अगर मैं चाहूं तो अभी चोकला नस्ल के बारे में अभी कम से कम आपको 2 पेज और लिखवा सकता हूं, लेकिन इतना अपने को नहीं लिखवाना, अपने को सेलेक्टेड पढ़ना है। बाकी मैं आपको पीडीएफ में तो फुल डिटेल में दे दूंगा। देखो किस किस की नस्लें, इतनी ज्यादा, इसका कान कैसा होता है, इसके पैर कैसे होते हैं, इतनी चीजें नहीं याद रखी जाती। आप क्या क्या याद करोगे? गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, भेड़ की, उसके अलावा बकरी की नस्लें, कुत्ते की, उसके अलावा बात करें घोड़ों की नस्लें, ऊँटों की नस्लें, मुर्गों की नस्लें। तो इतनी चीज़ों को एक साथ याद कर पाना
पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस वजह से अपने यूनिक जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी मैं आपको नोट्सों की जो PDF डालूंगा उसमें कंप्लीट एक एक लाइन होगी। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चोकला नस्ल, इसका अन्य नाम कौन सा? राजस्थान की। इसी को कहा जाता है मेरिनो, इसी को कहा जाता है शेखावाटी और छापर। शेखावाटी या छापर क्यों कहा जाता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसे शेखावाटी या छापर कहा जाता है। शेखावाटी में 3 जिले कौन कौन से? सीकर, चूरू और झुंझुनू। उसके अलावा बात करें इसका रंग कैसा होता है? चॉकलेटी रंग और चेहरे पर थोड़ा सा गहरा रंग होता है। इसमें पाया जाता है रोमन नोज। इसका नाक इसका जो नाक है वो तोते के समान पाया जाता है या उभरा हुआ होता है, जिसे तोतापुरी नाक भी कहा जाता है। ये तोतापुरी नाक एक नस्ल में ही नहीं पाया जाता, औरों में भी विशेषता है इसकी। जैसे बकरी की तो कौन सी नस्ल है? जमुनापारी। उसके अलावा भेड़ की एक नस्ल हो रहेगी जैसलमेरी, उसमें भी पाया जाएगा क्या? रोमन नोज। उसके अलावा बात करें अगर ऊन उत्पादन की, तो इससे प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 ग्राम के आसपास तक ऊन प्राप्त किया जाता है, जो उत्तम क्वालिटी का होता है और इससे मुलायम वस्त्र व स्वेटर बनाई जाते हैं। देखो एक चीज और देख लो, यही उत्तम क्वालिटी का जो ऊन पाया जाएगा वो लगभग 3 या 4 नस्लें हैं, उनसे ही प्राप्त किया जाएगा। और वो नस्लें कौन कौन से? एक बार थोड़ा सा मिटा के लिख देता हूं मैं। एक आएगी मेरिनो, एक पढ़ लिया अपन ने कौन सी? चोकला। एक पढ़ेंगे अपन मगरा, और एक नस्ल आई कौन सी? रैम्बुलेट। ये जो नस्लें हैं इनसे जो ऊन प्राप्त होगा वो उत्तम क्वालिटी का होगा, और इससे जो ऊन प्राप्त होगा उससे क्या बनाए जाएंगे? मुलायम वस्त्र या स्वेटर बनाए जाएंगे। बाकी जितने भी नस्लों से ऊन प्राप्त होगा उन सभी का जो ऊन है वो कारपेट या बोले तो गलीचे बनाने के काम में आएगा। ये एक याद रखना है, हर में याद नहीं रखना कि इसका जो मोटा होता है पतला होता है इसके काम में आता है। बस सीधा ध्यान रखना मेरिनो, चोकला, मगरा और रेम्बुलेट, इनका तो है जो मुलायम वस्त्र बनाने में और स्वेटर वगैरह बनाने में किया जाता है। बाकी जितने भी नस्लें होंगे उनसे जो ऊन होगा वो गलीचे या कारपेट बनाने में किया जाएगा। तो ये विशेषता थी कौन सी के बारे में? सबसे पहली नस्ल पढ़ ली अपन ने कौन सी? चोकला, जिसे राजस्थान की क्या कहा जाता है? मैरिनो कहा जाता है। अगर राजस्थान की कामधेनु की बात करें तो राजस्थान की कामधेनु 2 को कहा जाता है, एक तो चंबल नदी को और दूसरी अपन ने पढ़ी थी गाय की कौन सी नस्ल? राठी नस्ल, जिसको भी कहा जाता है क्या? राजस्थान की कामधेनु। देखो अब बात करते हैं अपन दूसरी नस्ल, और दूसरी नस्ल कौन सी है अपनी? मगरा। पहली नस्ल हो गई चोकला, दूसरी है मगरा। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि 4 नस्लें हैं जिनमें अच्छी क्वालिटी का ऊन पाया जाता है, और वो अच्छी क्वालिटी का ऊन पाई जाने वाली कौन कौन सी है? मेरिनो, चोकला, मगरा और रेम्बुलेट। ये 4 नस्लें हैं, इनमें उत्तम क्वालिटी का ऊन पाया जाता है। तो दूसरी नस्ल है अपनी कौन सी? मगरा। मगरा क्षेत्र कौन से क्षेत्र को बोला जाता है? भाई बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को बोला जाता है मगरा क्षेत्र। तो मगरा नस्ल कहाँ पाई जाएगी? मगरा नस्ल में। इसी का अन्य नाम है क्या? इसको बोला जाता है बीकानेरी, बीकानेरी चोकला। मगरा क्षेत्र बीकानेर के आसपास का, इसी वजह से कहा जाता है इसको बीकानेरी चोकला। इसकी एक ही विशेषता है कौन सी? इसकी ऊन, जो अभी अपन ने चर्चा कर ली। इसकी ऊन मुलायम व उत्तम किस्म की होती है। मुलायम व उत्तम किस्म की होती है। अब मुलायम भी होगी और उत्तम किस्म की होगी तो उसका सीधा सा अर्थ क्या निकलेगा? एक कि उसका यूज किस में किया जाएगा? मुलायम वस्त्र बनाने में व उसके अलावा स्वेटर बनाने में किया जाएगा। 4 नस्लें कौन कौन सी? मेरिनो, चोकला, मगरा और रेम्बुलेट। इन्हीं से सर्वश्रेष्ठ या अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होगी, बाकी से मोटी ऊन प्राप्त होगी जो गलीचे या कारपेट बनाने में यूज की जाएगी। तो ये थी दूसरी नस्ल कौन सी? मगरा। मगरा क्षेत्र में, मगरा क्षेत्र कौन सा? बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, इसी वजह से कहा जाता है इसको बीकानेरी चोकला। इसकी ऊन है जो अन्य मुलायम होती है और उत्तम किस्म की होती है, जिसका यूज किसमें किया जाता है? स्वेटर व बात करें तो अपन ऊनी या मुलायम वस्त्र बनाने में किया जाता है। तीसरी नस्ल है अपनी कौन सी? मारवाड़ी नस्ल।
तीसरी है मारवाड़ी नस्ल। देखो इसके अगर अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है जोरिया। इसका अन्य नाम है क्या? जोरिया। और जोरिया नाम से इसको जाना जाता है यूरोप में। इस नस्ल को यूरोप में अन्य नाम है कौन सा? जोरिया, जिस नाम से जाना जाता है। जैसे चोकला को राजस्थान की मेरिनो, उसके अलावा शेखावाटी, छापर, उसी प्रकार से मगरा की बात करें तो मगरा को कहा जाता है बीकानेरी चोकला। उसी प्रकार इसको कहा जाता है क्या? जोरिया। और जोरिया कहा जाता है इसको यूरोप क्षेत्र में। अगर बात करें क्षेत्र की तो मारवाड़ क्षेत्र सभी को पता है, मरुस्थलीय जिले आते हैं कौन से? मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे कि जोधपुर, उसके अलावा जालोर, उसके अलावा बात करें अपन पाली, सिरोही और बाड़मेर। ये जो क्षेत्र हैं वो मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्रों में ये नस्ल पाई जाती है, इसी वजह से कहा जाता है इसको मारवाड़ी नस्ल। इसका अन्य नाम है जोरिया। और जोरिया कहाँ कहा जाता है इसको? यूरोप में। इसकी कुछ यूनिक विशेषताएं, इसमें उच्च इसका शरीर मजबूत व इम्यूनिटी, उच्च इम्यूनिटी पाई जाती है। मतलब इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बोलते हैं क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी को भी बोला जाता है क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कैसी होती है? उच्च किस्म की होती है। किसकी? मारवाड़ी नस्ल की। देखो ये जो क्षेत्र है वो कैसे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा तो क्या पड़ती है गर्मी, और सर्दियों में तापमान बहुत नीचे तक चला जाता है। मरुस्थलीय जो जैसलमेर वो जिला है जिसमें सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। सर्वाधिक तापांतर, वैसे तो जिले की बात करें तो जिला कौन सा है? जैसलमेरी जिला है, जहाँ सर्वाधिक तापांतर, दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो उस क्षेत्र से अपने आप को विकसित करने के लिए, जैसे सुबह तो बहुत ज्यादा क्या हो गई सर्दी, दोपहर में क्या हो गई बहुत ज्यादा गर्मी, तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए, एडेप्टेशन, अनुकूलन के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होनी जरूरी है। ये सीधे सीधे याद रखना। और यह नस्ल कहाँ की भेड़ों में होगी? जो कहाँ होंगी? मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाएंगी। तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो सबसे अच्छी किस्म की होती है, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी इसी में पाई जाती है। इसमें गर्मी व सर्दी को सहन करने की क्षमता होती है। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा सर्दी हो, उसमें यह नस्ल है जो अपने आप को क्या कर सकती है? एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ऊन की बात करें तो इसकी ऊन कैसी होगी? अब सीधा सीधा आप चर्चा कर सकते हो। 4 ही नस्लें हैं जिनकी ऊन अच्छी होती है। कौन सी? मेरिनो, उसके अलावा बात करें तो चोकला, रेम्बुलेट और मगरा। तो इसकी कैसी होगी? इसकी ऊन होती है मोटी ऊन होती है, जिसका यूज किसमें? गलीचे व कारपेट बनाने में। जिसका यूज गलीचे व कारपेट बनाने में किया जाता है। कारपेट यानी दरिया बनाने में किया जाता है। जो अपन दरी बोलते हैं ना, वो दरिया इस बनाने में यूज किया जाता है। मारवाड़ी नस्ल, अन्य नाम इसका क्या? जोरिया। यूरोप में इस नस्ल को जोरिया नाम से जाना जाता है। क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों में ये मारवाड़ी नस्ल कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ प्रदेश, या बोले तो मरुस्थलीय क्षेत्र, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका शरीर कैसा होता है? मजबूत। व इनका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा होता है? ये अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा, जहाँ गर्मियों में तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला जाता है, और सर्दियों में बात करें तो माइनस में। तो ऐसे जो वातावरण को अनुकूलित करने के लिए इनमें इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा पाया जाना बहुत जरूरी है। और ये पाया भी जाता है कौन सी? मारवाड़ी नस्ल में। उसके अलावा बात करें, इनमें गर्मी और सर्दी को सहन करने की क्षमता भी अच्छी होती है। ऊन की बात करें, ऊन 4 में ही अच्छी है। तो इसकी ऊन कैसी होती है? मोटी, जो जिसका यूज किस में किया जाता है?
गलीचे व कारपेट बनाने में किया जाता है। अगली बात करें अपन तो अगली नस्ल है कौन सी, मालपुरा नस्ल। चौथी नस्ल है अपनी कौन सी, मालपुरा। देखो मालपुरा कहां पड़ता है, टोंक में। तो ये नस्ल कहां पाई जाएगी, टोंक के आसपास के जो क्षेत्र होंगे। जैसे टोंक कौन से संभाग में आता था, पहले टोंक अजमेर संभाग में आता था। अजमेर संभाग में पहले 4 जिले आते थे, कौन, अजमेर, अभी टोकना, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर वो। लेकिन आजकल तो राजस्थान की प्रशासन की व्यवस्था बदल गई है, तो उस हिसाब से ये चेंज भी हो गए। तो टोंक के आसपास के क्षेत्र जैसे भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, जयपुर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है कौन सी, मालपुरा नस्ल। इसकी एक खास बात है कि इस नस्ल में पैरों व पेट पर, इस नस्ल में पैरों व पेट पर ऊन नहीं पाई जाती है। पैरों व पेट पर ऊन नहीं पाई जाती है। ये की विशेषता है कौन सी, मालपुरा नस्ल की। कहा, टोंक में, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं उसकी अगर बात करें तो भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा और जयपुर। एक विशेष बात है इस नस्ल में पैरों व पेट पर ऊन नहीं पाई जाती। इसी के साथ अपनी खत्म हो जाती है कौन सी नस्ल, मालपुरा। आज एक नस्ल के बारे में और पढ़ लेते हैं अपन, कौन सी है अगली नस्ल अपनी, तो वो है मेरिनो। सबसे इंपॉर्टेंट मेरिनो नस्ल। तो मेरिनो के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कैसी नस्ल है भाई, विदेशी नस्ल है। यह एक विदेशी नस्ल है, मतलब भारत से बाहर इसकी उत्पत्ति हुई है। यह एक विदेशी नस्ल है जिसकी उत्पत्ति स्पेन से मानी जाती है। देखो स्पेन यूरोप महाद्वीप का एक देश है। स्पेन और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इन दोनों के बीच एक जल संधि पाई जाती है जिसी को क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि, जो किसमें है, भूमध्य सागर में। तो दो देशों के बीच है वो, एक तो स्पेन की राजधानी की बात करें तो मैड्रिड है इसकी राजधानी, और दूसरा देश आता है मोरक्को के बारे में मैंने आपको बहुत पहले, जब पहली वीडियो बनाई थी चैनल पे, तब बताया था। एक यात्री कौन सा, इब्न बतूता, वो कहाँ थे, मोरक्को में, टेंजियर के निवासी थे इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। तो मोरक्को और स्पेन को अलग करने वाली जल संधि है कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। तो यह एक विदेशी नस्ल है जिसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है भाई, स्पेन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगर इसकी बात करें तो यह लगभग पूरे विश्व में पाई जाती है। यह लगभग पूरे विश्व में पाई जाती है। मतलब उत्पत्ति तो कहां से हो रही है इसकी, स्पेन से, लेकिन यही बात नहीं है कि यह सिर्फ स्पेन तक ही सीमित है, बल्कि यह लगभग पूरे विश्व में पाई जाती है। कोई एक स्पेशल क्षेत्र नहीं है, लगभग हर देश के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अगर इसके बात करें इसके रंग की, तो इसका रंग होता है क्रीम कलर, मतलब सफेद व हल्का पीला रंग, सफेद व हल्का पीला रंग। अब आप ज्यादा जानते हो, क्रीम पाउडर आप ज्यादा यूज करते हो, तो क्रीम कैसी होती है उसी के हिसाब से होता है। इसका रंग भी कैसा होता है, क्रीम कलर इसका रंग होता है। जैसे कि चोकला की इंपॉर्टेंट बात थी कि चोकला का रंग कैसा होता है, तो चोकला का रंग होता है जैसे चॉकलेटी रंग। अगर यह बात करें तो यह
यह है भेड़ की सर्वश्रेष्ठ, यह भेड़ की सर्वश्रेष्ठ ऊन वाली नस्ल है। मतलब सबसे अच्छी किस्म की जो ऊन है वो कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है, तो वो कौन सी नस्ल है, मेरिनो। उसके बाद अगर बात करें तो फिर नंबर आता है किसका, चोकला का। और सर्वाधिक मात्रा में ऊन भी इसी से प्राप्त होती है, वह सर्वाधिक मात्रा में ऊन प्राप्त होती है। मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी की भी ऊन, उसके अलावा सर्वाधिक मात्रा में भी जो ऊन है मिलती है, वो कौन सी नस्ल से मिलती है, तो मेरिनो नस्ल से ही मिलती है। और इसकी एक बात और करें तो कई देशों में इस नस्ल से नस्ल सुधार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ की जो स्थानीय नस्लें हैं उनका क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ, मेरिनो के साथ, और उन्हीं के साथ अच्छी किस्म तैयार की जाती है। वो कौन सी नस्ल है, मेरिनो। तो ये लास्ट नस्ल थी अपनी कौन सी, मेरिनो, आज की क्लास की। यह एक विदेशी नस्ल है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, स्पेन। स्पेन एक कौन सा देश है, यूरोपीय देश है। यह लगभग पूरे विश्व में पाई जाती है। रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा है, क्रीम कलर, सफेद व हल्का पीला। यह भेड़ की सर्वश्रेष्ठ ऊन वाली नस्ल है, मतलब सबसे अच्छी ऊन इसी की होती है। उसके अलावा सर्वाधिक मात्रा में भी ऊन प्राप्त इसी से होती है। और कितनी प्राप्त होती है, लगभग 5 से 9 kg के आसपास प्रति वर्ष इससे ऊन प्राप्त होती है। कई देशों में इस नस्ल से क्या किया जाता है, नस्ल सुधार किया जाता है, मतलब वहाँ की स्थानीय नस्लों का इसके साथ क्रॉस करवाया जाता है। तो ये थे अपनी आज की क्लास। इसमें अपन ने 5 नस्लों के बारे में चर्चा की। कौन कौन सी, चोकला, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा और मेरिनो। चोकला की अन्य नाम राजस्थान की मेरिनो, शेखावाटी और छापर इसी को कहा जाता है। इसका रंग कैसा था, चॉकलेटी रंग इसमें पाया जाता था। एक रोमन नोज जो कि बकरियों की भी एक नस्ल है, जमुनापारी उसमें पाया जाएगा। उसके अलावा जैसलमेरी भेड़ की नस्ल में भी पाया जाएगा। ऊन उत्पादन था इसमें 1.5 से 2.5 kg के आसपास। दूसरी थी मगरा, इसी को कहा जाता है बीकानेरी चोकला। इसकी ऊन कैसी होती है, महीन या मुलायम होती है। अगली थी कौन सी, मारवाड़ी, जिसका अन्य नाम क्या था, जोरिया। यह क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो मारवाड़ क्षेत्र के आसपास में पाई जाती है। इसकी ऊन थी जो कैसी थी, निम्न कोटि की थी और इसमें गर्मी और सर्दी सहन करने की क्षमता अच्छी थी। इसमें इम्यूनिटी भी कैसी पाई जाती है, उच्च इम्यूनिटी, ताकि उस क्षेत्र में अपने आप को सर्वाइव कर सके। उसके अलावा थी मालपुरा, कहाँ पाई जाएगी, टोंक के आसपास वाले क्षेत्रों में, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, जयपुर आदि क्षेत्रों में। उसकी खास विशेषता थी कि इस नस्ल में पेट व पैरों पर ऊन नहीं पाई जाती। लास्ट में अपनी चर्चा थी कौन सी, मेरिनो। यह कैसी थी, विदेशी नस्ल जिसकी उत्पत्ति कहाँ से, स्पेन से मानी जाती है। यह लगभग पूरे विश्व में पाई जाती है। यह रंग की बात करें, क्रीम कलर, सफेद व हल्का पीला रंग। यह भेड़ की कैसी थी, सर्वश्रेष्ठ नस्ल, ऊन वाली नस्ल थी और सर्वाधिक मात्रा में भी ऊन प्राप्त होती थी। कई देशों में इस नस्ल से क्या किया जा रहा है, नस्ल सुधार। तो ये थी अपनी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे अपन जो शेष रही भेड़ की नस्लें थी उनके बारे में। तो धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास में।